हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन में। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टोटल पूरे 5 क्वेश्चन किए थे और कुछ बेसिक्स किए थे। ओके, तो अब हम लोग करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि इस चीज का बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। ओके, तो चलो चलो टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें देखो एक चीज और देखना है जो मैंने बेसिक में शायद भूल गया था बाई चांस, कि एरिया ऑफ क्या होता है, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जिसमें कि ये हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर है, ये हो गया, यहाँ पे रेडियस ए ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं बी। तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है आपका एस होता है, बराबर। यहाँ पे आपका क्या होता है, थीटा होता है। ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, हाँ, जिसको मैंने क्या किया है, डार्क किया है। ये जो ना आपका पूरा पार्ट, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो ये क्या है, एक बार लेंथ ऑफ आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू आर थीटा होता है। ओके, और अगर जो आपको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो क्या हो जाता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। ओके, क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ओके, देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, क्या दिया है, 25 स्क्वायर मीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सब्सटेंट ऑन द एंगल, एंगल इतना दिया, हमको आर पूछा है। सबसे पहला काम देखो, हमको क्या दिया है, एरिया दिया है, और हमको क्या दिया, देखो थीटा दिया, थीटा कितना दिया है, 144 डिग्री। ओके, और एस पूछा है, एक चीज तो मिल गया। एट द सेंटर ऑल्सो फाइंड द, क्या बोला है, द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो जिसमें कि एक डायग्राम इसका हम लोग बना लेते हैं ना, थोड़ा इजी पड़ेगा। देखिए ये हो गया है डायग्राम, ये आपका सेंटर है सॉरी, यहाँ से ये तो यहाँ आपका जो एंगल कितना दिया है, थीटा का वैल्यू दिया आपको 144 डिग्री। ओके, और यहाँ से जो ये है ना, ये आपका एस, ये एस पहला पूछा है कितना होगा, फिर बाद में दूसरा चीज क्या पूछा है, और हमको कुछ देखो कुछ और दिया क्या, नहीं, हमको रेडियस नहीं दिया, हमको रेडियस पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका सेंटर ओ, ये ए एंड बी। हमको पहला चीज क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, हमको पूछा पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ए से बी तक, यानी कि आर्क का लेंथ कितना वो पूछा। फिर दूसरा पूछा ये सेक्टर का एरिया कितना होगा, इसका एरिया पूछा। यानी हमको दो फॉर्मूला यूज करना है, एस इक्वल टू आर थीटा, दूसरा होता है सेक्टर, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले को हमको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो देखिए पहला चीज हो गया। अब हमको चीज देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ द सर्कल बोलते, लिखिए एरिया ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई हो जाएगा। ओके, पाई पाई कैंसल तो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। फिर क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये आर का वैल्यू मिल गया है, थीटा का वैल्यू किसमें, डिग्री में ना, इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 144 इंटू, हाँ, पाई बाय 180, पाई बाय 180। ओके, तो 18 एकम 18 144 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो रहा है 8 पाई अपॉन में 10 आ रहा है, फिर 2 4 जा 2 5 यानी कितना आ रहा है, 4 पाई बाय 5 आ रहा है। यानी थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 4 पाई बाय 5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया है, थीटा का भी वैल्यू आ गया है। ओके, तो थीटा का वैल्यू 4 पाई बाय 10 आ रहा है। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं भैया। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा, आर का वैल्यू कितना आया हमारा, आर का वैल्यू 5 आया है, तो 5 इंटू, और इसका कितना आया है, थीटा का वैल्यू 4 पाई बाय 5, 5 कैंसल, कितना ना 4 पाई सेंटीमीटर। पहला काम हो गया। क्या लिखना है, लिखना है
हमको क्वेश्चन क्या बोला, देखो लेंथ ऑफ द आर, तो लिखो लेंथ ऑफ द आर कितना आ गया आपका 4 पाई सेंटीमीटर। ऑल्सो क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होता है। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर, थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू कितना है 4 पाई बाय 5, तो जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू 4 पाई बाय 5। तो जो 5 से 5 कटेगा और 2 2 जा 4 यानी 5 2 जा 10 पाई, तो रहा है 10 पाई बाय, नहीं अपोन में कुछ नहीं आएगा, 10 पाई आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पाई, 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमको एरिया पूछा, जब भी एरिया पूछेगा तो स्क्वायर में आता है, और अगर जो कुछ सेक्टर ऐसा कुछ नॉर्मल चीज पूछेगा तो किस में आता है, सेंटीमीटर मीटर में आता है। तो यहाँ पे आपका दोनों चीज आ गया है, देख लीजिए ध्यान से, एक यहाँ पे आ गया है और दूसरा आपका यहाँ पे आ गया है। तो कुछ इस तरीके से फाइंड करना, कुछ भी डरने वाली बात है नहीं, कुछ भी हार्ड है ही नहीं, बहुत ईजी है, बस आपको आराम से करना है। देखिए ध्यान से क्या बोला है कि हमको इसमें एस पूछा था और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था। क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था। तो एस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आर थीटा, तो हमारे पास आर नहीं है, आर नहीं है, लेकिन आर निकालने के लिए देखो एक यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि जो एरिया है सर्कल का कितना दिया है 25 पाई दिया है। ओके, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना 25 पाई दिया है, बट जो उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके लिए हमने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी आर मिल गया। थीटा है, थीटा को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दे, क्या आ रहा है 4 पाई बाय 5 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास पता है वी हैव एस इक्वल टू आर थीटा होता है, आर का वैल्यू रखा, थीटा वैल्यू सॉल्व किया, मिल गया। फिर ऑल्सो एरिया ऑफ सेक्टर का था हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, तो आर का वैल्यू थीटा का वैल्यू रख के सॉल्व किया, हमको आंसर मिलेगा। तो ये इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सेंटर हैविंग सेंटर क्या है, मतलब क्या बोल रहा है, OAB क्या है, एक सेक्टर है किसी भी सर्कल का। ओके, और उसका जो सेंटर है O है, एंड रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, एंड एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, हाँ देखो सेक्टर बोला और फिर बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अभी तक से हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्टर AOB का जो सेक्टर निकाल रहे थे, आर्क निकाल रहे थे। ओके, बट यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बोला। ओके, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या बोलता है। सबसे पहले डायग्राम हो गया, ये सेंटर है O पहले बोला है, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेडियस R इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है AB। ओके, फिर यहाँ क्या करो, इसको मिला देते हैं, ये हो गया, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। ओके, अब क्या करने वाले, देखो यहाँ पे दिया अपने को 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी आ रहे हैं। ओके, अब ध्यान से ये क्वेश्चन क्या बोला है कि OAB एक सेंटर का सेक्टर है, किसका, सर्कल का एक सेक्टर एक पार्ट है। ओके, फिर बाद में बोला भी रेडियस कितना दिया है, फिर एंगल दिया 45, वो भी लिख लिया हम लोगों ने AOB। उसके बाद बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर OAB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। देखो सेक्टर तो आपको ये वाला पूरा पार्ट मिल जाएगा। ओके, सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, सेक्टर का तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है। देखो ये हो गया आपका ट्रायंगल OAB, हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ओके, बट यहाँ पे तो देखो बेस है और हाइट है, हमको दो चीज चाहिए। अब यहाँ पे देखो बेस क्या हो जाएगा बेस का है, हाइट है, हमको पता नहीं। ओके, ये ध्यान रखें,
देखिए ये दोनों रेडियस से आपको दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट 12 है, ये वाला पार्ट 12 है। ओके, यानी ये आपको बेस हो जाएगा। ओके, तीनों क्या हो जाएगा बेस, बट हाइट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू ड्रॉ हाइट। अब हाइट हम कहां से परपेंडिकुलर ले सकते हैं, आप चाहो तो ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप चाहो तो ऐसा बी से, हाँ देखो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ कुछ ऐसा, तो आप बी से भी ऐसा परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू वेयर वेयर यू हैव टू ड्रॉ हाइट। ओके, कहाँ पे आपको हाइट ड्रॉ करना है आपके ऊपर डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, कहीं भी करो आपको आंसर राइट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों रेडियस है, रेडियस का वैल्यू क्या दिया है सेम, तो यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा, ये बी से ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर तो भी रेडियस के ही ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ये पार्ट क्या है, देखो ए, इसको नाम देते हैं एम, ए एम परपेंडिकुलर है ओ बी, यानी ये क्या जाए, ये आपका हाइट हो जाएगा। देखिए तो हाफ इंटू ओ बी हो जाएगा बेस इंटू हाइट क्या ए एम। ओके, तो देखो ओ बी का तो वैल्यू है बट एम का वैल्यू नहीं है, देखो ये ओ बी का तो वैल्यू है बट एम का वैल्यू नहीं है, तो एम का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे आपका दिया ना, ये ओ का वैल्यू दिया कितना 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं साइन थीटा लेता हूँ, साइन 45 इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू करता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। देखिए ये हो जाएगा इसके अपोजिट में हो जाएगा ए एम अपॉन में हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हो जाएगा ओ ए, ओ ए तो हो जाएगा ए एम का वैल्यू क्या है पता नहीं, तो इसको ऐसे रखो, ओ ए का वैल्यू कितना 12 है, यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये इधर क्या है, ये इधर क्या है डिवीजन में इधर है तो इंटू में, तो हो जाएगा 12 अपॉन में √2 इज इक्वल टू ए एम। ओके, यही है ना, हाँ ये आपका एम का भी वैल्यू निकल गया। अब ये क्या करो, यहाँ पे वैल्यू उठा कर तो फिर सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये तो एक रफली आइडिया हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपको अच्छे समझ में आ गया क्या क्या करना है, एरिया तो मिल जाएगा, सेक्टर का तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ओके, क्योंकि हमको सब चीज दिया हुआ है, तो यही चीज क्या करना है हमको, बस सिस्टम से करना है। ओके, तो चलो अच्छे से करते हैं एक एक चीज। देखिए सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ से हाइट ड्रॉ कर लीजिए। देखो ए से हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये एक हाइट ड्रॉ कर ले परपेंडिकुलर, तो यहाँ वाला जो आर का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने एम। ओके, नाम दे दिया एम। सबसे पहला काम क्या क्या दिया, देखो आर का वैल्यू दिया है, आर इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री। अब ये डिग्री में दिया है, फर्स्ट काम क्या रहता है अपना, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं, तो 45 इंटू पाई बाय 180। ओके, इसको 180 से काटते हैं, 45 वन जा 45 4 जा होता है, देखो 45 दूना 90, 90 90 180, यानी कि 4 टाइम आ रहा है ना, 4 टाइम में आ रहा है, यानी क्या जाएगा पाई बाय 4, तो थीटा वैल्यू क्या आ गया पाई बाय 4 रेडियन आ गया है। ओके, थीटा वैल्यू क्या आ गया पाई बाय 4 रेडियन, थीटा हो गया आर हो गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ किया ए एम परपेंडिकुलर ओ बी, लिखो टू ड्रॉ ए एम। ओके, ए एम परपेंडिकुलर, ए एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है ओ बी के ऊपर। ओके, ये हो गया है। ये होने के बाद जब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो ये ट्रायंगल का जो है 90 डिग्री हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो इसको उतना है नहीं। हाँ, ये होने के बाद क्या करते हैं, अब आपको बताइए हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला ए एम का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए एम का वैल्यू नहीं है, ओबी का तो वैल्यू है बेस का है, लेकिन ये हाइट का वैल्यू नहीं है। ओके, तो हमको ये निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है साइन 45, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट, अपोजिट क्या है इसका, ये 45 का अपोजिट क्या है ए एम है, तो जाएगा आपका ए एम अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, ये 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है तो ओ ए होता है, ये ओ ए है। ओके, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू, एम का तो वैल्यू नहीं है तो एम एज इट इज रहेगा, ओ ए का वैल्यू 12 है, इधर 12 डिवीजन इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो 12 अपॉन में √2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एम। ओके, तो ए एम इज इक्वल टू क्या आ गया है 12 अपॉन में √2। ओके, ये आ गया है। अब देखिए हमको क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर ए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए ओ क्या दिया है ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका, बेस क्या है, देखो बेस ये लेता हूं मैं ओ बी लिखता, हाँ
बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका ओ, बी इंटू हाइट क्या है ए एम। तो हाफ इंटू ओ बी का वैल्यू कितना है 12 है, ए एम का वैल्यू अभी हमने निकाला है 12 अपॉन में √2। ओके, 12 अपॉन में √2 बराबर। एक काम रुक जाओ, ध्यान से रुक जाओ, कहीं तो मिस्टेक नहीं हो रहा ना। ये आपका हो गया है ए एम अपॉन में ओ ए बरोबर है, यहाँ से 12 यहाँ पे चले जाएगा, ये भी बरोबर है। ओके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो 2 से काटा है इसको, 2 6 जा 12। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन में √2। ओके, तो कितना जाएगा 12 छक 12 सर 12 चौक 12 चौक 36 12 चौक 12 सर 12 छक 72, यानी 72 अपॉन में √2। क्या निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, हमने इसको निकाल लिया है, अब निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ इंटू आर का वैल्यू कितना है 12 इंटू 12 हो जाएगा। ओके, देखिए ना, हाफ इंटू 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12 इंटू इसका थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू अपना आया है किधर, इधर आया π/4 आया है, यहाँ पे हो जाएगा π/4, 4 3 जा 12। ओके, और 2 6 जा 12, तो 6 6 18 हो जाएगा, 18 पाई हो जाएगा। ओके, ये हो गया 18 पाई किसका आया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का वैल्यू कितना आया है 18 पाई। अब हमको क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन निकालना है ना एरिया ऑफ सेक्टर ए। तो लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन लिखो या तो क्वेश्चन लिखो तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर को मैं एस से डिनोट करता हूँ, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला हमने ए ओ बी इज इक्वल टू, हमको दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस बता दिया। ओके, डिफरेंस मीन्स क्या होता है माइनस। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी कितना निकाला 18 पाई, 18 पाई माइनस, और ये कितना निकला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 72 अपॉन में √2। ओके, अब देखिए कुछ कॉमन आ सकता है 18 18 1872 होता है। ओके, तो 18 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे पाई माइनस 4√2 बचेगा 1872। आप चाहो तो इसको ऐसा छोड़ दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं मैं ऐसा, 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 पाई माइनस 4 अपॉन में √2, तो यहाँ से √2 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो 18 अपॉन में √2 ब्रैकेट में √2 पाई माइनस 4। आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो इसको आप काटने के लिए देखो एक और काम कर सकते हो। अगर इसको नीचे का ये √2 गायब करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 2 18। ओके, अपॉन में √2 ऐसे रखो, तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 अपॉन में 2 √2, तो ये कैंसिल होते क्या हो जाएगा 9√2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 9√2 ब्रैकेट में √2 पाई माइनस 4, और इस तरीके से लिख सकते हो तो ऊपर लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरीके से, आप उस तरीके से क्या करो उसका आंसर लिखो। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था, हमको पूछा था एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सेक्टर तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें सेक्टर तो डायरेक्ट दिख रहा है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ तो है, बेस भी है, बट हाइट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा हाइट हमको ड्रॉ करना पड़ा। हाइट ड्रॉ किया, फिर उस हाइट का हमको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा साइन थीटा लीजिए तो कॉस थीटा लीजिए, आपको वैल्यू सेम ही आने वाला है। ओके, तो ये यहाँ से दोनों निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ क्या निकाल ट्रायंगल निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, दोनों निकाले, फिर डिफरेंस बोला है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, डिफरेंस मिल गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है।
आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए दोस्तों एक चीज और देखिए, जो आपके बुक में जो आंसर दिया है ना, आपके बुक में आंसर ऐसा दिया है कुछ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके बुक का, ऐसा दिया है 18 ब्रैकेट में पाई माइनस 2√2, कुछ ऐसा दिया है। ये आपका क्या है, टेस्ट बुक के पीछे का आंसर है। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी निकाल लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इसको निकालने का क्या तरीका है, मैं यहीं पे साइड में निकाल देता हूँ आपके लिए, यहीं पे मैं साइड में निकाल देता हूँ, आपको जो जमता है। ओके, देखो ये भी आंसर राइट है, बिल्कुल राइट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, बट आपका टेस्ट बुक में ऐसा दे तो हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए ये वाला स्टेप फॉलो कीजिए, यहाँ पे 18 तो बाहर ही रहने वाला है, ये पाई ऐसी रहेगा, ये माइनस हो 4 को मैं ऐसा लिखता हूँ 2 × 2 लिख सकता हूँ अपॉन में √2। ओके, तो 18 तो बाहर ही रहेगा, पाई ऐसी रहेगा माइनस, देखो 2 को ऐसे रखो, 2 को 2 बार √2 लिखो अपॉन में √2, देखो √2 कैंसल, क्या हो जाएगा 18 पाई माइनस 2√2। देखिए ये भी आ गया। आपको जिस तरीके से आंसर बोला है, हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा आपको आंसर बोला ठीक वैसे ही निकाले। देखो ये भी आपको एकदम परफेक्ट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, हाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आंसर ये दिया है, तो इसको लाने का तरीका क्या है, यहाँ पे सेम है, इसको 2 × 2 लिख दीजिए, देखिए लिख दीजिए, फिर 2 को मैं 2 टाइम √2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर का होता है, रूट से बाहर आ जाता है 2 आ जाता है, तो इसको मैंने ऐसा लिखा, फिर देखो √2 कैंसर, 2√2 बच गया है। ओके, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो, या तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो लिखना वो लिखिए, आपका दोनों ही आंसर राइट है। ओके, आपके तो टेस्ट में यहीं पे आंसर खत्म कर दिया है, आपके जो टेस्ट में ना आपका आंसर यहीं पे खत्म किया है, ये मैंने यहाँ पे किया है और ये आपको इसमें दिया है। ओके, आप चाहो तो इसको इधर सिंप्लीफाई कर सकते, या तो यहीं पे छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर राइट है। तो ये इस तरीके से करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, बस उसमें क्या, इसमें थोड़ा सा चेंजेस बोला है, वो देखिए क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन में चेंजेस किया। ओके, चलिए देखते हैं। OPQ is the sector of a circle having the center at O and radius there 15. Okay, if angle POQ is equal to 30, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये हो गया अपना सर्कल, फिर क्या करना है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से सेम ड्रॉ करो जैसा पिछले बार किया था, 2 रेडियस और एक कॉर्ड बोला है तो एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। ओके, और नाम क्या देना है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q। ओके, अब देखो ये थीटा कितना दिया है, ये दिया है 30 डिग्री पहला काम, और रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहला R इक्वल टू दिया 15 सेंटीमीटर और एंगल POQ इक्वल टू दिया 30 डिग्री। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। तो 30 इंटू पाई बाय 180, 0 3 6 18, तो आ रहा पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू क्या आ रहा, पाई 6 रेडियन। ओके, ये आपका 2 काम तो हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या क्या हमको फाइंड करने बोला। ओके, ध्यान से देखिए, देखिए हमको क्या बोला है, ये सब चीज दिया हो तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो देखिए ये वाला जो है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका आर्क PQ और ये हो गया आपका कॉर्ड PQ। इन दोनों से जो एरिया क्लोज हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ आपका, क्लोज हुआ है, तो ये हमको शेडेड पार्ट चाहिए। वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड रीजन। ओके, ये हमको फाइंड करना है। अब इसके फाइंड करने के लिए हमको कुछ और भी चीजें चाहिए। ओके, ये कब मिलेगा, ये देखो ये कब मिलेगा, जब ये पूरा, हाँ ये पूरा देखो ये है ना, ये वाला पार्ट, ये कुछ एक ट्रायंगल हो गया और फिर क्या एक सेक्टर है। ओके, तो ये ट्रायंगल में से देखो ये पूरा, हाँ ये पूरा पार्ट में से ये ट्रायंगल को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास ये बचा, ये वाला पार्ट बचेगा ना, ठीक है ना, ये पूरा जो कोन है, कोन में से मैं ये इधर वाले को माइनस कर दूंगा, ये वाले पार्ट को पूरे को, तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेम चीज करना पड़ेगा जो हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कहते हैं। देखो, तो यहां से क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां पे, यहाँ पे, नाम दे दो आप M, सेम चीज। तो लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉ QM परपेंडिकुलर OP। ओके, फिर इन ट्रायंगल AO, देखो POQ
क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओ पे नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत लो, इन ट्रायंगल इसमें पी ओ क्यू, फिर हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें एक काम करना है कि यहाँ से हमको इसका वैल्यू निकालना है, जिससे हम लोग लास्ट टाइम निकालते इसका वैल्यू, यहाँ पे भी इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे लेंगे साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट, अपोजिट क्या है ये वाला है क्यू एम, क्यू एम अपॉन में हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने वाला ओ क्यू, ओ क्यू, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और क्यू एम तो ऐसी रहने वाला, ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया 15 दिया है। ओके, तो इधर क्या डिवीजन इधर जाएगा तो इनटू, तो जाएगा 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्यू एम, मीन्स क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो गया 15 अपॉन में 2। ओके, ये आपका दूसरा क्यू एम भी निकल गया लास्ट वाले के जैसा। ओके, अब सेम निकालना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका, देखो बेस है ओपी, इंटू हाइट क्या है आपका क्यूएम है, क्यूएम सेम काम करना है जैसे हम लोग इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एकदम पूरा कट टू कट सेम है, बस वहां पे क्या बोला था दो के बीच में डिफरेंस बोला था, और यहाँ पे हमको क्या बोला है शेडेड रीजन, वो देखो वो भी सेम ही चीज बोला था, यहाँ पे बस नाम चेंज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू 15 है क्योंकि रेडियस 15 बोला है, तो जाएगा 15 इंटू क्यूएम का वैल्यू कितना निकाला है 15 अपॉन में 2, देखिए ना 15 अपॉन में 2 है ना क्यूएम, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 15 अपॉन में 2, तो जाएगा 15 अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, क्योंकि देखो 15 15 2 टाइम है, 2 2 क्या है 2 टाइम है, तो 15 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। ओके, यहाँ पे आपका निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। ओके, अब दूसरा क्या निकालना है हमको, अब दूसरा निकालना है एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होता है, तो हाफ इंटू आर का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर लिखते हैं ना, 15 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना दिया है π/6 दिया है, π/6। ओके, तो 15 का स्क्वायर तो ऐसे ही रखो, ये 6 टू 12 हो जाएगा इंटू π/6 टू 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, ओ पी क्यू लिख, ये हो गया है। अब हमको क्या चाहिए, हमको बोला है एरिया इनक्लोज बाय द आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड क्यू आर, तो देखो ये क्या है शेडेड पोर्शन है ना, तो लिखो शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या होता है, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या होता है एरिया, एरिया इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। ओके, यही है। अब ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा देखिए, ये वाला पार्ट सेम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। देखो ये पूरा सेक्टर में क्या था ओ पी, देखो ओ पी ये पूरा ऐसा क्यू, ये पूरा सेक्टर में आता है, ट्रायंगल में ओ पी क्यू आता है। जब मैं ये पूरे वाले में से, ये देखो ना ये जो आपका पूरा कोन है आइसक्रीम का, ये पूरा कोन में से, ये देखो ये पूरा कोन में से ये वाला पार्ट में माइनस करूँ तो अपने पास ये वाला पार्ट बचता है, देखो इसको मैं हटा ही देता हूँ, तो ये वाला जब मैं हटा देता तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, यही तो हमको चाहिए था, देख लीजिए यही हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पे लिखो सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है अपना पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब इसका ओ पी क्यू कितना आया है 15 का स्क्वायर इंटू π/12 आया है, माइनस इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, ऊपर निकाले 15 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। ओके, अब देखो 15 का स्क्वायर दोनों साइड क्या करें हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 15 का स्क्वायर बाहर आ गया यानी कि यहाँ पे बचेगा π/4 माइनस 1/4। ओके, यहाँ पे 12 यहाँ 12। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5 होता है, ये हो जाएगा 4 पाई 12 पाई ना, ये देखो 4 इंटू पाई 4 पाई, 12 1 जा 12 हो जाएगा, अपॉन में 12 4 जा 48 हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे हो जाएगा 225 इंटू, यहाँ पे देखो 4 के टर्म में आता ना, 4 को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा सिर्फ पाई माइनस 4 3 जा 12 अपॉन में 48, 4 12 4 जा 48 होता है। यहाँ पे क्या रहा आपका 225 ब्रैकेट में पाई माइनस 3 अपॉन में 12। इनक्लोज एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है शेडेड पोर्शन। लास्ट में आपको लिखना है, देखिए शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू कितना है 225 पाई माइनस 3 अपॉन में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरीके से लिखना है। आपके जो टेस्ट में कभी कभी पहले भी आंसर छोड़ देता है, कभी कभी यहीं पे भी छोड़ देता है, तो हमको उस हिसाब से चेक करना है। जो आपके टेस्ट के पीछे आंसर दे रहेगा आप उस फॉर्म में आंसर निकालो। ओके, तो देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन एकदम पूरा का पूरा सेम है, बस नाम को ट्विस्ट कर दिया है, नाम को घुमा दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। बिकॉज इसके जो पहले वाला क्वेश्चन भी तो सेम था, बट वहां पे क्या बोला, देखो डिफरेंस बोला था ना, देखो डिफरेंस यही हम लोगों ने वहां पे भी निकाला था, और सेम ये जो सेम पैटर्न के थे, हाँ ये आर दिया हुआ था, थीटा हुआ दिया था। ओके, आर थीटा, थीटा को हमने क्या किया रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर हमने यहाँ से क्या किया, ये थीटा की मदद से यहाँ पे क्या किया, ये इसके और परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से हमने क्या किया, ये जो है ना हाइट, इसका वैल्यू निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकाल लिया, फिर क्या किया इसमें से सेक्टर में से इसको माइनस किया एरिया ट्रायंगल को, तो आपको मिल गया शेडेड पार्ट। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं, बिल्कुल भी बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए इसमें भी आपका क्या है, जो आंसर है ना पीछे का थोड़ा सा अलग दिया, देखिए तो हम लोग वही आंसर ला देते हैं। देखिए यहाँ तक अपना है ना, देखो यहाँ पे क्या क्या मालूम, यहाँ से वापस से 4 को कॉमन लिया है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ओके, 225 यहाँ से 4 को मैं कॉमन लूंगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 4 3 जा 12 माइनस 4 तो बाहर है, तो यहाँ पे 1 बचा है। ये आपका आंसर ये दिया है, ये देखो 4 बाहर आ गया, यहाँ से 3 आपका आंसर इस फॉर्म में, इसके बाद है ना, इसके बाद का ये स्टेप दिया है बस, और हम लोगों ने खाम खाम इतना सॉल्व कर दिया, तो राइट है आपका आंसर, गलत नहीं है। आप सॉल्व करने का आदत डालो, क्योंकि देखो पेपर में कौन सा पेपर में मतलब कौन सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं, कौन सा क्वेश्चन लास्ट रहता है, हमको पता नहीं रहता है, बट हमें जितना आता है ना आप उतना सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका आंसर क्या है, इसके बाद ही सॉल्व कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसी था कि कॉमन लेके छोड़ दिया था वहीं पे, यहाँ पे देखो सेम है, मैंने इसको पूरा अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व किया, बट आपके जो पीछे टेस्ट बुक के पीछे आंसर दिया है, ये यहाँ पे दिया है कि भैया यहाँ से 4 ना 4 को भी कॉमन ले लिया है, देखो दोनों जगह 4 कॉमन आता ना, तो 4 को भी कॉमन लिया, तो कुछ इस तरीके से आंसर आया। ओके, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते तो भी चलेगा, या तो इसके बाद डायरेक्ट स्टेप करके छोड़ देते हैं तो भी चलेगा, डरना नहीं आपका, अपना जो आंसर है बिल्कुल भी राइट है। ओके, तो ये आपका हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, देखो एरिया दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड देखो ये पेरीमीटर है, क्योंकि देखो स्क्वायर आता है यानी कि क्या होता है, एरिया होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो सबसे पहला काम क्या दिया हमको, लिख लेते हैं, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया, देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 25 पाई दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। पहला चीज दिया था, पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा क्या दिया, देखो पेरीमीटर दिया, तो लिखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है 2r प्लस s होता है। ओके, मतलब 2r मतलब रेडिया, s मतलब क्या होता है आर्क। देखो ना, ये देखो एक आर्क, दूसरा आर्क, ये देखो पूरा क्या एक तरह का आर्क है ना, ये पूरा आर्क है, एक रेडियस सीधा, देखो ये देखो एक रेडियस सीधा जा रहा है, एक रेडियस सीधा जा रहा है, 2 रेडियस है, और पूरा चक्कर लगाया तो एक आर्क हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का 2r प्लस का s। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया आपको 20 सेंटीमीटर, तो देखिए तो 20 इज इक्वल टू 2r प्लस का s, s यहाँ s है, तो देखो r का वैल्यू कितना है
आर का वैल्यू कितना दिया 5 दिया है, तो 2 इंटू 5 प्लस का एस, तो 20, 5 टू 10 प्लस का एस, 10 प्लस दे रहा तो माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू एस, तो एस इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू कितना गया 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, देखो एस भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपको पता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। ओके ना, देखो एस दिया है, हाँ एस दिया है, आर दिया है, हमको थीटा निकालना पहले। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा ना, हाँ फाइंड दी क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एक तो दो फॉर्मूला, एक तो जिसमें थीटा दिया है उसमें क्या होता है फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होता है, जिसमें थीटा दिया रहता है। बट जिसमें थीटा नहीं दिया रहता उसमें क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, एस होता है। ओके, ये ध्यान रखना, थीटा दिया रहेगा तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, अगर थीटा नहीं दिया रहेगा कुछ सेक्टर दिया रहा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस। ये आपको ध्यान में रखना है। दो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सेक्टर के, अगर एंगल दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा रखेंगे, अगर एंगल नहीं आर्क दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आर्क रखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमको इससे आर्क मिला है और है तो रख दीजिए यहाँ पे, तो हाफ इंटू 5 का स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना 10 है, तो कितना जाएगा 5 टू जा 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ओके 2 5 जा, हाँ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं है, हाफ इंटू आर इंटू एस आएगा सिर्फ, हाँ हाफ इंटू आर इंटू एस सिर्फ फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो रहा है 25, एरिया पूछा ना, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे तो भी चलेगा, और या तो आप ऐसा लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर तो भी चलेगा। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ इस तरीके से निकालना है। बस आपको ध्यान में देखना है कि अगर जो थीटा गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होता है, बट लेकिन एस दिया है, एस मतलब क्या होता है आर्क दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एस होता है। ओके, ये ध्यान रखना, जब आपको थीटा दिया है तो हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा होता है सेक्टर का फॉर्मूला, अगर जो आपको एस दिया आर्क दिया है तो क्या था सेक्टर का फॉर्मूला हाफ इंटू आर इंटू एस। ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूले आपको कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देते हैं बाय मिस्टेक से, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने लिख दिया था, बट ऐसा लिखना नहीं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को मिटाया नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम कट टू कट क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही। देखिए वहां पे क्या दिया था 25, यहाँ पे 64 दिया है। ओके, वहां पे 20 दिया, यहाँ पे 56 दिया है, बस। तो देखिए सेम एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे कितना दिया है 64 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर इक्वल टू 64, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आर का वैल्यू 8 हो जाएगा, पहला काम। फिर से देखो एरिया पैरामीटर क्या होता है 2r प्लस एस होता है, तो एरिया पैरामीटर कितना दिया 56, तो 56 इज इक्वल टू 2r प्लस का एस, 56 प्लस का 2 इंटू ये हो जाएगा 8, ओके प्लस का एस, 8 दूना 16, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ तो जाएगा 56 इज इक्वल टू 8 दूना 16 प्लस का एस, 16 प्लस दे रहा है तो माइनस 56 माइनस 16 इज इक्वल टू एस, तो जाएगा एस इज इक्वल टू 40, हाँ एस इक्वल टू 40, ये एस का वैल्यू आ गया आपको 40। फिर सेम एरिया ऑफ सेक्टर रखना है, सेम देखिए क्या है हाफ इंटू आर इंटू एस, तो हाफ इंटू आर का वैल्यू कितना है 8 है, और एस का वैल्यू कितना है 40 है, तो 2 से काटूंगा 20, ओके तो 8 इंटू 20, तो 8 दूना 16, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इस तरीके से करना है। ओके, तो कितना आ गया आपका, यह है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरा फिनिश होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज
एंगल एंड इट्स मेजरमेंट भी यहाँ पे क्या होता है, फिनिश्ड होता है। ओके, देखिए धीरे धीरे हमने क्या किया, पूरे के पूरे एक चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने जाने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम लोग मैथ्स 1 के 2 या 3 चैप्टर करेंगे, फिर मैथ्स 2 के 2 या 3 चैप्टर करेंगे। ओके, ताकि आपको इजीली अच्छे से सब मतलब कंसेप्ट समझते जाए। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। ओके, और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर